हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने सेटअप समझ लिया था, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसमें हमने एक प्रॉब्लम बताई कि धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रॉब्लम अराइज हुई। उस प्रॉब्लम अराइज होने के लिए एक सॉल्यूशन हुआ साल्ट ब्रिज का। तो पहले उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे जो अराइज हुई उसका सॉल्यूशन कैसे साल्ट ब्रिज द्वारा दिया गया। प्रॉब्लम ये आई कि जब जैसे हमने ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, ये था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर रोड, ये जिंक रोड। यहां से जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन क्या थी इसके अंदर, ये रेडॉक्स इस वाले में जेडन जो था जिंक, इसके आयंस तो जो थे ये किस में क्या हो रहे थे, धीरे धीरे यहाँ से डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, तो डिपॉजिट हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जो जेडन जो था सॉलिड की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हुआ किस में, जेडन प्लस टू आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसके लिए हमने याद भी किया था क्या, लोन, दैट इज लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या था, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड में, ये यहाँ पे जाके क्या हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे। तो ये कंपैरेटिवली इसके पास यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो फ्लो ऑफ करंट क्या था हमारा, इस डायरेक्शन में। ये मैं इसको सपोज आई से डिनोट कर रहा हूँ फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो इसको डायरेक्शन ये हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये थी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये प्रोसेस चल रही थी। अब प्रॉब्लम ये आई कि धीरे धीरे जाके एक टाइम पे यहाँ पे जो करंट ऑब्जर्व होना था वो क्या हुआ, रिड्यूस होते होते अचानक से ये करंट क्या हुआ, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, मीन्स ये करंट जो रिड्यूस हो रहा था ये ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम हुई। तो इसके अंदर एक रीजन सामने आ सकता है क्या, जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, अगर कम हुआ हो, स्लो डाउन हुआ हो, तो करंट भी क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम कैसे हुआ, कि जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, अब इसकी कंसेंट्रेशन सपोज 1 मोलर थी, ये भी क्या था 1 मोलर। तो जब जिंक सल्फेट जो था 1 मोलर था, तो ये डिसोसिएट होगा Zn प्लस टू, इसके अंदर एंड सल्फेट आयंस थे, ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर। सिमिलरली कॉपर सल्फेट वाले में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर था, उसके अंदर भी कॉपर आयंस थे एंड सल्फेट आयंस थे, ये भी 1 मोलर एंड ये भी 1 मोलर। तो इट मीन्स इनिशियल क्या था, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब जैसे ही यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, जेडन जो है कन्वर्ट हुआ किसमें, जेडन प्लस टू में। यहाँ पे जेडन प्लस टू आयंस नंबर बढ़ते गए। इट मीन्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो जिंक के आयंस थे वो क्या हो गए, इंक्रीज होने लग गए, जेडन प्लस टू आयंस इंक्रीज होने लग गए। तो इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आउटवर्ड फ्लो हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटवर्ड फ्लो हो रहे थे, इसको क्या किया, ये जिंक पॉजिटिव आयंस ने इन इलेक्ट्रॉन्स के आउटवर्ड फ्लो को क्या किया, रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रिवेंट करना स्टार्ट कर दिया। कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑलरेडी जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। इट मीन्स ड्यू टू Zn plus 2 ions increases, so that is flow of outward electron prevent। ठीक है, इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट सेम फिनोमिना होगा। यहाँ पे बस ये थे कॉपर प्लस टू आयंस जो थे और इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से किसमें, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में हो रहे थे। क्या था यहाँ पे, कॉपर प्लस टू आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में हो रहे थे और ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, तो इट मीन सॉल्यूशन के अंदर क्या बच गया था, SO4 2 नेगेटिव। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन, और ये हमारा कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन।
तो जब ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इनको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन इट प्रिवेंट्स इनकमिंग या इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट हो गए, इट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा था वो भी क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया गया, इसका सॉल्यूशन दिया सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली में एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह की एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों इसके अंदर फिल किया जाता है, उस चीज को देखते हैं। तो पहले तो क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज लगाने से, एक बार दोबारा डायग्राम बनाते चले यहीं पे। ये हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, ये जिंक रोड, ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये थी कॉपर रोड। अब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया किसको, सॉल्ट ब्रिज को। अब ये कैसा चार्ज सॉल्यूशन था, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन, और ये था कैसा, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl सपोज डाल दिया, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर कैसे चार्ज थे, Zn+2 टाइप के, और इसमें कैसा चार्ज एक्सेस में थे, सल्फेट टाइप के। तो यहाँ से सपोज ये Cl नेगेटिव यहाँ से रन किया और यहाँ से K पॉजिटिव सॉल्यूशन में गया, तो ये Cl नेगेटिव जो होगा जिंक के साथ मिलके पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। और यहाँ पे K पॉजिटिव जो था यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। और जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, इट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजिली अगेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ से सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, और ये जो करंट होगा अगेन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ये हमारा करंट जो था वो डेवलप हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते थे। क्लियर है? तो अब सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, क्या कंडीशन है, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा, इसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4, अगर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, जिलेटिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज करना है हमें सेमी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, किस फॉर्म में यूज करना है, सेमी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज दैट सब्सटेंस विच डोंट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन और which don't form any type of precipitate। इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो। अगर सपोज ये सोल्यूबल ना होता, जैसे जिंक क्लोराइड आयन है, ये Zn के साथ मिलके क्या बनाएगा, ZnCl2। अब ZnCl2 क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो ये जैसे ही सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, जितने यहाँ पे Zn से क्लोरीन के साथ मिलके ZnCl2 बनाएगा, वो सोल्यूबल होके तो क्या होगा, वापस डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसके अंदर कोई भी ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड नहीं करना जो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आके इस रोड के ऊपर चिपक जाए या फिर जाके प्रेसिपिटेट बना ले। ठीक है, तो इस टाइप का हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज
नहीं करना है। क्लियर है? तो अब देखो, तो ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की हो गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, ये हमारे जो आयंस है इसकी मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। अब सपोज यहाँ पे Zn+2 था और यहाँ पे सल्फेट था, अगर ये दोनों मिक्सिंग हो जाती तो यहाँ से आयंस जो हो गए फ्लो ऑफ करंट वो नहीं हो पाता। तो इसके अंदर जो Zn+2 आयंस है, यहाँ सल्फेट आयंस है, इनको एक दूसरे से बिना मिक्स किए इनके मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन था, तो जब हमने यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ पे मूव कराया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसको न्यूट्रलाइज किया था, और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन ड्यू टू K पॉजिटिव ये न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूसेस द जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, लाइक ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, एक जिंक रोड डाली। ठीक है, यहां पे क्या थी, कॉपर रोड, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से क्या होंगे, Zn+2 आयंस डेवलप होंगे जिंक सल्फेट के अंदर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयंस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा यहाँ से। जो ये पोटेंशियल जनरेट होगा ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट हो रही है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सपोज यहाँ से 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो गया और करंट हमारा सपोज यहाँ से इससे मिलता है 1.1 वोल्ट, तो इफेक्टिव कितना बचा, 1 वोल्ट ही। इफेक्टिव तो 1 वोल्ट बचा ना, इट मीन्स ये रिड्यूस कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे ये जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल है इसको क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज रिड्यूस करेगा। तो अब जब हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव आयंस यहाँ पे रिड्यूस हुए, ये नेगेटिव आयंस रिड्यूस हुए, तो ये जो करंट है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, 0.001 वोल्ट इतना यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। खत्म तो नहीं हो सकता, बट ये है, इसको हम कह सकते हैं रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए था उसकी हमने बात कर ली थी। क्या हो, एक तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और कोई भी यहाँ पे क्या बनाए, प्रेसिपिटेट ना बनाए। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो अगर हमने यहाँ पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, इस बीकर के अंदर ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और अगर सपोज यहाँ पे हमने क्या सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर सपोज मैंने KCl का सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ से Ag से क्या निकलेंगे, Ag पॉजिटिव आयंस, तो ये Cl नेगेटिव क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, AgCl, और हमें पता है AgCl के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट जब बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डाउन होता जाएगा। तो इस तरह का हमारा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज करते टाइम हमें ये देखना पड़ेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड किस मेटल की है, उसके हिसाब से हमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक तो फास्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, क्या सेम होनी चाहिए। इट मीन्स अगर ये इतने टाइम में इतना यहाँ मूव कर रहा है तो उसी टाइम पे ये भी इतना इधर मूव करना चाहिए। जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का हमें यहाँ पे फंक्शंस एंड उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। क्लियर है?
तो अब ओवरऑल एक बार हम बता देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे दो बीकर होते हैं। एक बीकर सपोज पहले में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिंक रोड, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट किया गया, यहाँ से एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ Zn जो जिंक रोड होगी वो कन्वर्ट होने लग जाएगी Zn+2 आयंस में, ठीक है, Zn+2 आयंस में। और साथ में यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के आउटवर्ड एक्यूमुलेट होके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इस यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गए। यहाँ पे क्या थे, कॉपर+2 आयंस। ये कॉपर+2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के लेके, ठीक है, किस में एज ए कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गए इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इधर से इधर की ओर। यहाँ पे इसके पास कॉपर+2 क्या है था, पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर डेवलप हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड जो होगी कंपैरेटिवली इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। इसको हमने याद रखने के लिए इस यहाँ पे Zn+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो जिंक सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा था जिंक+2 आयंस में, और जो कॉपर+2 आयंस थे वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे क्या हो गई +2, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे कॉपर+2 से किस में गया, 0 में, इसका हुआ रिडक्शन। तो लेफ्ट वाले बीकर में ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड था, ये यहाँ पे जो रोड थी वो एनोड थी और उसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो इसको याद रख सकते हो, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेटअप क्या होता है इसके अंदर अभी हमने बात कर ली। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट बीकर में क्या होगा, अब जनरली इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस इन लेफ्ट बीकर एंड सिमिलरली रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन इन राइट बीकर, ठीक है, ये हुआ था। सो व्हेन Zn+2 आयन एक्सीड इन लेफ्ट बीकर दे डजंट अलाउ टू इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, क्योंकि वो आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट कर रहे थे, ठीक है। और जबकि दूसरे वाले राइट बीकर में सल्फेट आयंस की एक्सेस हुई थी, तो वो इनवर्ड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता था, एक यू शेप का टाइप की इन्वर्टेड ट्यूब होती थी जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करती थी। वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए कि वो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ रेडॉक्स रिएक्शन ना करे, कोई प्रेसिपिटेट ना बनाए। उसके अंदर जो आयंस होंगे उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स जितनी डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा सेम टाइम पे दोनों आयंस इक्वल मोबिलिटी के होने चाहिए। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, मूवमेंट ऑफ आयंस जो होंगे उसको क्या करेगी, वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन अलाउ करेगी विदाउट इंटरमिक्सिंग, दोनों को बिना मिक्स किए उनके मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करेगी। उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी आयंस की उसको मेंटेन करेगा सॉल्ट ब्रिज। थर्ड पॉइंट ये था जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव के रिड्यूस होंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसी की बेसिस पे कोई भी सेल आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डिफरेंट हमारे सेल्स होंगे, वहाँ पे रोड जो चेंज करी जाएगी, बट यहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा। अब हम बात करते हैं अगर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट की, जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते, सपोज यहाँ से हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट की फ्लो डायरेक्शन क्या होगी। अगर केस ए की बात करते, जब जो एक्सटर्नल करंट है वो ईएमएफ ऑफ दिस सेल से क्या हो, लेस हो,
जो ईएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ है वो एक्सटर्नल सेल के ईएमएफ से क्या हो, कम हो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिंक हमारा क्या होगा, एनोड, कॉपर होगा कैथोड। केस बी में अगर जो एक्सटर्नल ईएमएफ है और सेल की ईएमएफ है वो क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट मीन्स उसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस में जब एक्सटर्नल ईएमएफ हम ज़्यादा अप्लाई कर दें सेल की ईएमएफ से, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, कॉपर टू जिंक रोड। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा कॉपर टू जिंक रोड, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ईएमएफ हमने ज़्यादा कर दी है सेल की ईएमएफ से। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो इधर हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जिंक हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड, और कॉपर जो होगा एनोड। ठीक है, तो दस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, उसको हम क्या बोलते थे, डैनियल सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करेंगे। अब उसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देखेंगे, सेल की रिप्रेजेंटेशन, सेल यानी सेल को रिएक्शन से सेल नोटेशन रिप्रेजेंट करना, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।